ओके, तो आज मैंने आपको बताया क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस के रिफ्रैक्शन में आपको क्या क्या बातें कंसीडर करनी है, क्या क्या बातें कंसीडर करनी है भाई। सबसे पहले तो आपको क्या इसके अंदर ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन वाली बात ध्यान में रखनी है। साइन कन्वेंशन मतलब इससे इस तरफ नेगेटिव, इस पोल के इस तरफ जो डिस्टेंस लेते हो सारे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव डिस्टेंस आप लेते हो, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर दूसरी बात क्या देखते हैं इसके अंदर। हाँ, ये कुछ हमें यहाँ अज्यूम करने होते हैं, अजम्पशंस करने होते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हमने क्या किया, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर यहाँ ये होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है अपर्चर। तो आप यहाँ ये बताओगे कि अपर्चर स्मॉल है, आपको अपर्चर स्मॉल कंसीडर करना है। दूसरी बात मैंने क्या बताई, ऑब्जेक्ट कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे कंसीडर करना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप पहले ऐसे बड़े बनाते रहे डायग्राम, कोई हाइट लेते थे, यहाँ हाइट ना लेके आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर देखना है कि जब आपने अपर्चर संभाल लिया है तो इससे जो i और r की वैल्यू बनेगी ना, sin ऑफ i sin ऑफ r, i और r छोटे बनेंगे, i और r छोटे बनेंगे, इसलिए sin ऑफ i इज इक्वल टू i, बट i शुड इन रेडियन। i की वैल्यू यदि रेडियन में होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। i की वैल्यू रेडियन में होती है क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। sin रेडियन sin r तो ये छोटी, tan ऑफ r, तो यदि ये सारी वैल्यू रेडियन में होती हैं तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती हैं? बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए व्हाट इज साइन 0.5 रेडियन, तो लगभग वो वैल्यू क्या मिलेगी? अबाउट 0.47 एंड सो ऑन। जब आप इसको 0.47 को राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या मिलेगा? 0.5। बट अगेन आई एम सेइंग दिस शुड बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ये रेडियन होगा, ये वैल्यू क्या होंगी? दूसरे के बराबर होंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला केस इसका, और वो केस क्या है? रेयर से डेंसर। और रेयर से डेंसर के अंदर भी आपको यहाँ क्या बताना है? रेयर से डेंसर बताना है। और इसी के अंदर आपको बताना है आपने जो लेंस लिया है, सॉरी सरफेस लिया, वो कैसा लिया आपने बताओ? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लिया है, और इस कॉन्वेक्स के अंदर भी क्या लिया आपने? इमेज कैसे ली है? रियल इमेज ना। सी, अब मेरे को रियल इमेज बनानी है, तो बताओ सामने का सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, रिमाइंड करो बात को कि रियल इमेज कब बनती है। हाँ, फोकस से उस तरफ हो जहां भी ऑब्जेक्ट रखोगे, हमेशा कैसे बनेगी? रियल। माना कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, सपोज दिस इज सी, दिस इज एफ। भाई एफ भी तो होता है, लेकिन हमें यहाँ एफ का यूज जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल यहाँ सी रख लेना है। सपोज दिस इज सी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आप सेंटर रखते हो। ये ऑब्जेक्ट जो इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है? एट ड्यू डिस्टेंस। ओके, जहां भी इस ऑब्जेक्ट से लाइट आके और यहां टकराती है, कहां? स्फेरिकल सरफेस पे। भाई आप कोई ऑब्जेक्ट कब देख पाते हो? वेरी गुड, माइनस यू आई। बिल्कुल, जब हम साइन कन्वेंशन में यूज करेंगे तो माइनस यू करेंगे। कंसीडर आके यहाँ तो बता रहे हैं यू, अब इधर भी बताओगे इमेज बनेगी, वो भी बनेगी। जब हम साइन कन्वेंशन के साथ में फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। डन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट इसका कुछ ऐसे है, लाइक दिस। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, डन। और रिफ्लेक्ट ऐसे आती है, व्हाट इज दिस? नॉर्मल हमेशा कहां जाके मिलता है? सेंटर से हमेशा। कैसे? पूछो। आपने कभी ऐसे लेंस पढ़े? डू यू नो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज? इसी के पार्ट होते हैं ना। व्हाट इज दिस? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे बना दिया, कॉनकेव लेंस। तो फिलहाल आपके पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसका
ये क्या होगी, यहां से यहां तक बताओ क्या होगी, बताओ भाई। दिस इज व्हाट, रेडियस। तो अब ये भी क्या होगी, रेडियस। ये सारे क्या होंगे, रेडियस, ये रेडियस। बताओ मुझे इस सरफेस का नॉर्मल कहां होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, और इसके परपेंडिकुलर हमेशा लाइट किधर से जाएगी, सेंटर से। बताओ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालो, इसका नॉर्मल कहां होगा, बताओ। इसका नॉर्मल इस तरफ होगा, बैक साइड टू इक्वल होगा, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। हमेशा कहां से पार होगी, फोकस से पार होगी। सॉरी 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 सॉरी, सेंटर से पार होगी। हाँ, मैं बार-बार बोलने में हो रहा है, कहां से पार होगी, सेंटर से। वेरी गुड, सेंटर से पार होगी। हाँ, यहाँ बात मैंने बता दी, कहां से पार होगी, ये सेंटर से। तो यहाँ से पता चल गया आपको। डन। अब डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे, इसके अंदर ऐसे लाइट आती है और ये लाइट कैसे मुड़ती है, टेल मी। अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है तो चांसेस हैं इसके कहां मुड़ जाएगी, कहां बन जाएगी इसकी इमेज, कुछ ऐसे और कुछ यहाँ मिल गई। और जो ये इमेज बनी है, ये बिल्कुल थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस सीधा बनाओ, और यहाँ जो इमेज बनी है दैट इज आई, और जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको मैंने नाम रख दिया ओ। तो ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी क्या बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट मिलना जरूरी है, अदरवाइज वो रे ऑफ लाइट, अकेली रे ऑफ लाइट इमेज नहीं बनाएगी। बाकी बोल रहा हूं मैं, इमेज बनने के लिए आपको याद है कि नहीं कि 2 रे ऑफ लाइट मिलना जरूरी है। तो यहाँ 2 रे ऑफ लाइट कौन कौन सी होगी, 2 कौन कौन सी होगी, एक तो ये होगी, ये होगी। आपको पता है ये वाली लाइन किधर से जा रही है, बिल्कुल इसके, भाई इसका नॉर्मली तो यही होगा। और जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल जाती है, इट डज नॉट डेविएट, इट सिंपली पास थ्रू द, ठीक है, सेंटर या जो भी है उसके ऐसे कैसे पार हो जाती है। डन। तो यहाँ 2 लाइट मिल गई कि नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक यहाँ मिल जाती है, एक यहाँ मिल जाती है, और जहां मिलती है तो रे ऑफ लाइट वहां क्या बन जाती है। ओके, चलो इतना बना लिया। अब आगे वाली बात ध्यान से समझना है। क्या, वो देखो आप, सी हाँ भाई, क्या बताओगे इसके अंदर, कुछ फॉर्मेलिटीज क्या करोगे, क्या बताओगे फॉर्मेलिटीज के अंदर। सपोज वी आर हैविंग ए, बोलो भाई लिखो यहाँ, सपोज वी आर हैविंग ए convex spherical surface of refractive index, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ भाई, μ2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, ठीक है। और जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो कौन से मीडियम में रखा है, μ1, आप ऐसा कह सकते हो। चलो अब इसके बाद आगे जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इधर सुनो भाई। आगे आपको ये बताना है व्हाट इज दिस एंगल, अल्फा। इमेज जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे हम बीटा, अल्फा बीटा। और यहां जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, गामा। सी, अल्फा बीटा गामा हमेशा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से बदल सकते हो, अल्फा किसी और को दे दो नाम, बीटा किसी और को गामा, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ अल्फा किसके साथ ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, बीटा। और ये जो सेंटर के साथ में बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेंटर, गामा। देन अल्फा बीटा गामा बना एंगल, एंड व्हाट इज एंगल आई एंड आर, आई और आर कहां है बताओ मेरे, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। और ये बात समझ में आएगी नहीं, आई और आर समझ में आ गया आपको।
ओके, अब हम इसके बाद, ठीक है, ये बातें आपने लिख दी, तो यहाँ बता सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज के तौर पर, और क्या बता सकते हो, अल्फा किसने बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा किसने बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंड गामा एंगल सबटेंडेड बाय नॉर्मल एट सेंटर। ये नॉर्मल तो है, नॉर्मल तो आप देख सकते हो, ये एंगल कौन बनाता है भाई, एंगल सबटेंडेड बाय, हाँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रे, डन। फिर ऐसे फॉर्मेलिटी करके क्या बता दोगे, इमेज रे। नेक्स्ट गामा एंगल सबटेंडेड बाय नॉर्मल, नॉर्मल बनाता है एंगल कहां, बताओ भाई, एट सेंटर। ये बताओ क्या, इतना समझा गया, फॉर्मेलिटीज की यहां तक तो हमने कुछ अलग से किया ही नहीं। हमने बताया है कोई मीडियम U2 है जिसका ये मुंह, इसका जो फेस है, सामने का जो सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप है, कि रेयर इधर है, डेंसर इधर है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को कैसा माना, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से अब रिफ्लेक्ट जाती है और वो कहाँ, इसके अंदर एंटर यहाँ होके और यहाँ मिल जाती है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज बनाया, अल्फा बीटा गामा, हमने अल्फा, ये बीटा, ये गामा, हमने यहाँ तक नाम लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या समझना है वो समझो। मैंने आपको यहाँ बात बताई थी, अपर्चर स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये बात तो मैंने बता दिया आपको, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले ली। अब आगे मैंने क्या कंसीडर किया था, आई एंड आर वेरी स्मॉल, आई और आर बहुत छोटे हैं, इसलिए साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू आई एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आर। अब हम यहाँ ये बताएंगे आई और आर स्मॉल है तो साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू आई एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आर। ये बात लिख सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि नहीं, डन। चलो ये बात हम अब यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक्सटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी कुछ याद है, अरे आपने पढ़ा है कि नहीं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सी ये जो एंगल होगा वो किसके सम के बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, पता है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ कुछ ऐसा यूज करना है, सी नाउ अब हम यहाँ बताते हैं इसके अंदर, पहले आपको ट्रायंगल कंसीडर करनी है, और वो कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करनी है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये थोड़ा सा कर दोगे, इसके एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड लगभग किसके नजदीक है, P के नजदीक है। आप या तो इसको P रख लो, अदरवाइज कोई दूसरा नाम देना चाहो तो क्या रख दो, P डैश, तो दो एक जगह P कभी आपको कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए आप इसको कोई और नाम डाल दो, Q नाम डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा, मैं शुरू करने से पहले ही आपको बता रहा हूं कि करना क्या है, मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर दूं, तुम ये बाद में पता करो कि आया कैसे, उससे पहले मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ निकालना क्या चाहता हूं। मैं यहाँ एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहता हूं जिसके अंदर आपको यहाँ u v और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस के अंदर आपको एक रिलेशन मिले। ध्यान से बोलो, मैंने क्या बोला, u v और साथ में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 mu2 के इन टर्म्स को ही आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये रिलेशन बनाने से पहले मैं यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और उसको कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ मैं ये जरूर बताऊंगा कि इसके अंदर कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, सबका साथ सबका विकास, अल्फा बीटा गामा तीनों लेने, और साथ में आई और आर तीनों लेके चलने, दोनों लेके चलने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी ट्रायंगल लो जिसके अंदर हम पहला स्टार्ट करें कि इसके अंदर कुछ ऐसा बन जाए। देखो इन ट्रायंगल, इसका नाम दे दूं, बताओ क्या नाम दूं इसका, मैं एम नाम दे दिया मैंने, ठीक है, MCI, बताओ इन ट्रायंगल MCI, बताओ क्या है इसके अंदर, I is equal to R plus I is equal to C। अरे मैं ट्रायंगल बना देता हूँ बंधुओं, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा सारा का सारा। अरे ऐसा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज गामा, और ये क्या है R, तो ये क्या है बोलो, बीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, बोलो लिख सकता हूँ कि ना, बोलो
भाई ये एंगल बाहर है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, दिस इज बीटा। तो मैंने कौन से ट्रायंगल लिए? एम आई सी, देखो एम सी एंड दिस आई, और इसके लिए इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा कि नहीं? बोले पहली बात समझ में आई कि नहीं? डन। तो अब मैं इसके अंदर आर निकालूंगा तो आर क्या हो जाएगा? मैं कहते हैं तो गामा माइनस बीटा, बोलो मैं लिख दूं कि ना? इसको आप ऐसे बना लो और इसको नाम दे दो माना कि ए। कितना समय है? दूसरा, अब आपने बीटा ले लिया, गामा ले लिया, अब आपको यहां आई और लेना है। भाई मैंने बोला ना आपको हर चीज कंसीडर करनी है, हो सकता है कोई चीज दो बार आ जाए पर बचना नहीं चाहिए। आई आई, वेरी गुड, एम ओ सी, वेरी गुड, इन ट्राइंगल एम ओ सी, सी एम ओ सी, एम ओ सी ट्राइंगल देखो, आप लगाओ इस हिसाब किताब लगाओ, तुम्हारा दिमाग सुना है खूब अच्छा। क्या किसके बराबर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना तो आपको अल्फा प्लस गामा, बोलो ये बात समझ में आएगी? आप कभी ऐसा कंफ्यूज हो तो ट्रायंगल बाहर अलग से बना दिया करो, ठीक है? सपोज देखो, और जो ट्रायंगल के अंदर जो जैसा निशान है वैसा बना लो आप, ऐसे देखो, ऐसे देखो, पढ़े दिस, अरे आई है कि नहीं? ये क्या है? बोलो अल्फा, बताओ ये क्या है? गामा। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और इन दोनों की सम के बराबर होता है, ठीक है भाई। अब जो बात थी ना वो सारी चीज दूसरी इक्वेशन में होगी, तो कोई चीज छूटी तो नहीं है। बोलो अल्फा बीटा गामा तीनों में आ गया, मतलब दोनों इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा आना चाहिए और आई और आर आना चाहिए। इतना हो गया। अब इसके बाद हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। एंड व्हाट इज स्नेल्स लॉ? टेल मी व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अरे स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई? स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, टेल मी, बोलो। म्यू, लाइट किससे किस में आएगी? 1 से 2। हमेशा इस चीज को याद रख लो, साइन आई अपॉन साइन आर, वेरी गुड, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आगे क्या लिखूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो लिखते हैं, इसको कुछ याद है? स्पीड के टर्म्स कैसे रखेंगे? v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स कैसे रखेंगे? mu2 by mu1, वेरी गुड। दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे तुम्हारा, परतें खुल रही तुम्हारी, कितना कॉम्प्लेक्स होता है। mu2 by mu1, इतना हो गया, डन। अब यहाँ जो मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना मैंने कि मैं इसका यूज करूंगा, और क्या यूज करूंगा? अब मैं यहाँ क्या करूंगा? देखो मैं यहाँ बोलूंगा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू आई, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आर। क्यों? अभी क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? बहुत छोटे हैं, इसलिए रेडियन में लेना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। वरना कभी तुम अपने आप से करके देखो, साइन 0.1 डिग्री में लेकर देखो, जरूर नहीं हो बराबर है, ठीक है? साइन आई ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आर, ये बात हो गई। तो चलो अब ये वाला रिलेशन क्या बन जाएगा? आई बाय आर इक्वल टू सी आई बाय आर इज इक्वल टू mu2 बाय mu1, डन। बोले तेरे बात समझ में आएगी? अच्छा, जब sin i इक्वल टू आई है तो tan i इक्वल टू कितना है? बोलो ये बात लिखी है कि नहीं? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin i इक्वल टू tan i, लिख सकते हैं? तो जब आपने sin i को रख दिया i के बराबर, तो i किसके बराबर रख देंगे भाई? tan i के बराबर। तो कहोगे सर आप ये कर क्या रहे? sin i को i में रखा, y को फिर tan i में रखो। हाँ सीधा भी कर सकते थे, sin i इक्वल टू tan i, और tan i हमें क्यों चाहिए? डू यू नो व्हाट इज टेंजेंट i? व्हाट इज टेंजेंट r? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला सिस्टम लगाओगे तो अब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ जानी चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो बेस, व्हाट इज बेस?
बेस यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, बेस यहाँ से यहाँ तक होता है, बेस यहाँ से यहाँ तक। जो आपको यू वी चाहिए था वो आ जाएगा कि नहीं? हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, वही हम बनाना चाह रहे हैं। सी आई अपॉन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसी को तुम क्या रख सकते हो, क्या रख सकते हो भाई? tan i अपॉन tan r। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो? अच्छा चलो आगे लिखते हैं, आप आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? म्यू वन आई, बोलो आई, आगे बोलो क्या लिखेंगे? एंड म्यू टू आर। इधर समझ में आया? चलो अच्छा, अब यहाँ ये रखो, ये ना रखने के बजाय अब हम यहाँ कुछ और सिस्टम करेंगे। ये लिख सकते हैं, और आपको पता है अल्फा बीटा एंड गामा भी तो क्या है? स्मॉल है। अब यहां हमने क्या किया था? साइन ऑफ आई को आई के बराबर रखा था, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे? अल्फा स्मॉल है, बीटा स्मॉल है, गामा स्मॉल है, तो इन अल्फा की जगह रख देंगे tan अल्फा, इस बीटा की जगह रख देंगे tan बीटा, इस गामा की जगह रख देंगे tan गामा, ये बीटा। अब देखो यहां I और R, देखो what is I, what is R, this is I and this is R। see क्या करेंगे भैया इसके अंदर? म्यू वन I की जगह क्या रखेंगे? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, आगे बोलो R, बताओ बोलो R क्या हो जाएगा? बोलो गामा माइनस बीटा, दिस इज म्यू टू। डन। अब आपका काम एक बच गया, अब वो क्या बच गया? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एट प्लेस ऑफ tan अल्फा। अब अल्फा को अल्फा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। तो यहाँ अब सारी की सारी चीज देखो, ये तो आपने लिख लिया था। अब इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से जो रिलेशन चाहिए ना वो मिल जाएगा। फिर दोबारा क्या बताओगे? h अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, इसलिए अल्फा इक्वलेंट टू tan अल्फा, बीटा इक्वलेंट टू tan बीटा, एंड बच क्या आ गया? गामा इक्वलेंट टू tan गामा। दिस अलग अलग। चलो ये बात हो गई। चलो लिखो म्यू वन व्हाट इज अल्फा, tan अल्फा बताओ क्या होगा? वेयर इज अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और लिखोगे mq अपॉन qo, mq अपॉन qo। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ भाई चलो समझ में आ गई। फिर मेरे को ये बता tan गामा क्या होगा? बता tan गामा बताओ। mq अपॉन qc। अब मैं किसी और से बदल के पूछ सकता हूँ, mq अपॉन qc ब्रैकेट बाद म्यू टू स्टार्ट, ठीक है, म्यू टू बाद में रख देना, यहाँ जैसे कोई कंफ्यूज मत होना। सी नाउ tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा क्या होगा बताओ भाई? tan अल्फा क्या होगा? टेल मी mq अपॉन ओके भाई, जो अभी क्या था OQ या QO, एक जैसा कर लो। आगे बोलो, ये प्लस ही है ना? हाँ प्लस ही है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, माइनस बीटा बीटा हाँ mq अपॉन qi। अब mi क्यों बोल रहे हो? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर बेस हमेशा में वही लेना आपको। तो क्या लोगे? mq अपॉन बीटा इज हियर फॉर i, qi आ गई। सी mq सारे कैंसिल भाई, mq इधर से कॉमन लेते, mq इधर से कॉमन लेते, mq क्या हो जाते? कैंसिल आउट। अब बचा क्या? अब यहाँ QO QC QO QI की वैल्यू रखो इन टर्म्स ऑफ u v f, लिख सकते हो? चलो लिखो म्यू वन, चलो 1 अपॉन व्हाट इज दिस? QO माइनस u, आगे प्लस 1 अपॉन QC, व्हाट इज QC?
व्हाट इज QC, व्हाट इज C, सेंटर, और पोल से सेंटर की दूरी हम क्या कहेंगे? रेडियस। अरे रेडियस होगी कि ना, होगी कि ना? आप कहोगे सर P अलग है Q अलग है। अरे P और Q बहुत नजदीक हैं, तो चाहे PC हो चाहे QC हो, ऑलमोस्ट सेम। तो QC को भी क्या कहोगे? रेडियस इक्विवेलेंट होगी कि नहीं? चलो आगे देखो, μ2 MQ कट गया, Q हो गया है माइनस U। आगे बोलो। हाँ, इमेज देखो किस तरफ है, इस तरफ है ना, PI तो माइनस ही रहेगा साइन के साथ, 1/QI, फिर इस QI दैट इज V, प्लस का V। कितना समझ में आया? डन। अब हम इसमें कुछ चीजें एक तरफ करेंगे। R कहाँ है? सी R कहाँ है? मेरे को यहाँ R बताओ कहाँ है? एक बार देखो, व्हाट इज tan अल्फा? इधर देखो, अल्फा किसके बराबर होगा? व्हाट इज अल्फा? tan अल्फा, हाँ इसके बराबर। आगे बोलो, गामा दो बार आ रहा है ना? अरे गामा एक यहाँ भी आ रहा है, गामा यहाँ भी आ रहा है, तो आप गामा दो बार लिखो ना, गामा यहाँ, ठीक है? तो QI QC क्यों लिखा भाई? व्हाट इज गामा? गामा किसके बराबर है? R। तो ये दूसरे में जो गामा आया है, ये गामा, ये क्या है? दिस इज QC। अरे ये गामा किसके बराबर होगा बताओ? QC होगा ना? वही देख रहा हूँ मैं, एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, MQ/QC, आपको गामा ढूंढना है, तो QC इधर भी QC तो यहाँ क्या आएगा? प्लस का R। डन। अब तुम्हें क्या करना है? बस μ1 माइनस U, आगे लिखोगे μ1 अपॉन R, आगे बताओ μ2 अपॉन R, μ2 ओ भाई V। डन। अब आगे बताओ, यहाँ आपको R एक तरफ रख लो और ये एक तरफ रख लो, तो आप कहोगे μ2/R, ये हो जाएगा μ1 माइनस R। ये माइनस का जाएगा किधर आएगा? तो इस सारे को उठा के इधर उठा लाएगा, और इसको उठा के लगेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस का बोलो μ2 डिवाइड बाय V माइनस बोलो μ1/U। देखो मैंने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, ऐसा कैसे रख दिया? तो यहाँ आपके पास एक रिलेशन बन गया, एंड दैट इज μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। ये कैसे रहेगा? So this is the relation of refractive index with VU and R. ओके, तो आप इसको नोट करें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज सोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, लेकिन वो कौन से केस के अंदर था जो मैंने आपको बताया था? रेयर से डेंसर, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस था उसके अंदर। अब यहाँ हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेकिन रेयर से डेंसर है। दिस इज फॉर व्हाट? कॉनकेव। डन। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बताओ भाई, कॉनकेव के अंदर कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। डन। अब कॉनकेव में इमेज बनती है वर्चुअल, ठीक है? तो अब उसके बाद हमें यहाँ जो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वर्चुअल इमेज का हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कुछ याद हो? मैंने आपको कुछ अजम्पशंस बताए थे, दो अजम्पशंस। वो अजम्पशंस कौन से थे? सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा अजम्पशंस में, आपको याद है मैंने क्या बताया था? टेल मी व्हाट वर दोस अजम्पशंस? पहला अजम्पशन हमने ये लिया था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंसीडर करना आपको? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट शुड बी कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है। सपोज पहले अपने पहले रे डायग्राम में से पढ़ा था, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे इमेज फॉर्मेशन करते हुए जहां मिलती है वो क्या बना देते हो? इमेज बना देते हो। ये सब आपने पढ़ा था। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई हाइट होती थी,
यू कांट से दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा? ये ऑब्जेक्ट ऐसा ना हो कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो, हाइट में होगी और कोई एक पॉइंट टाइप का होगा, ठीक है। पहली बात पॉइंट साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते तो ऑटोमेटिक है पॉइंट साइज। दूसरी बात मैंने यहाँ क्या बताई थी, बताओ भाई, दूसरी बात मैंने बताई थी अपर्चर। व्हाट डू मीन बाय अपर्चर? व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज रिफ्लेक्ट करता है, हाँ, जिस सरफेस पे रे ऑफ लाइट एंटर करती हैं, ठीक है, वो अपर्चर हो जाता है। आप अपर्चर ये है, या अपर्चर इस केस के अंदर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अपर्चर इस केस के अंदर क्या लेना है? अपर्चर कंसीडर, कैसे अपर्चर कंसीडर किया मैं बताओ, वेरी स्मॉल। जब अपर्चर स्मॉल लिए गए हैं मींस बहुत छोटे छोटे अपर्चर लिए। इधर देखो, अपर्चर बहुत छोटे छोटे लिए, लाइक दिस, ऐसे अपर्चर बहुत छोटे हैं, तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, उसके बाद बताओ कैसे आएगी, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इसके बाद रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी, जहां भी घूम के कहीं भी जाती है। देखो व्हाट इज दिस अपर्चर, अपर्चर बहुत छोटा होगा तो इसके एंगल ऑफ फाई बढ़ जाएगा। फाई आई किसके साथ एंगल होता है? नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट तो एंगल तो क्या होता है? इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के साथ एंगल के साथ तो क्या होता है? एंगुलर। आई और आर भी क्या हो जाएंगे? स्मॉल। तीसरी बात क्या बताओगे? आई एंड आर विल बी स्मॉल। जब ये दोनों बहुत छोटे होंगे, साइन ऑफ आई इक्वलेंट टू आई, ऐसे ही साइन ऑफ आर इक्वलेंट टू आर, tan ऑफ आई इक्वलेंट टू आई एंड tan ऑफ आर इक्वलेंट टू आई। ये बात मैंने आपको उस दिन बताई थी, कुछ याद है? यस सर। बट यहाँ I this old I it should be in radian, ठीक है। I sin I tan I, हाँ, R की वैल्यू I की वैल्यू किसमें होनी चाहिए? रेडियन में। तो जब आप कभी कभी कैलकुलेटर खोल के देखोगे अपने मोबाइल का, वहां आप खोल के देखना साइन की वैल्यू रेडियन के अंदर 0.5, ठीक है। साइन 0.5 चेक करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 0.471 समथिंग। राउंडिंग ऑफ फॉर कितना आएगा? ऐसे ही आप tan की लोगे, ठीक है, और tan i tan r इन सभी की वैल्यू क्या आएगी? लगभग इसके आसपास आएगी, जो वैल्यू आपने ली है ना उसके बराबर आएगी। बट इसके अंदर फिर बता रहा हूं, I should be in radian। I की वैल्यू किसमें होनी चाहिए? रेडियन में होनी चाहिए। डिग्री के अंदर I की वैल्यू नहीं लेनी। ये जरूरी नहीं है कि tan of I is equal to I for degree, but it possible only in case of radian। ये आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। इतना बताया था मैंने, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ रे डायग्राम का ही मेन गेम है। रे डायग्राम समझ में आ गया? उसके अंदर आई और आर पे को ध्यान से ले लोगे, उसके बाद आप अल्फा बीटा गामा से सब कुछ आराम से साबित कर दोगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसा सरफेस है भाई? सरफेस कैसा है? कॉनकेव। इसके बाद सरफेस क्या है? टेल मी। रेगुलर। तो रेगुलर सरफेस करोगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, डन। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बताओ क्या करें भाई? ये पॉइंट यहां है, ठीक है, और अब आपको पता है कोई भी इमेज कब बनती है? जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाती है, जाने के बाद रिफ्लेक्शन होती है, और फिर हम ये देखते हैं कि मिलती कहां है। यदि वास्तव में मिल गई तो इमेज बन जाएगी रियल, और वास्तव में नहीं मिली तो इमेज कैसे बन जाएगी? वर्चुअल। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा इमेज कैसे बनती थी? वर्चुअल। तो इस केस में इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। तो आप कह सकते हो यहाँ जो केस है ना, वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? दिस इज केस फॉर वर्चुअल इमेज। डन। सारी बातें लिखो। सबसे पहले क्या लेना है? ले लिया। ओ, यहाँ से रिफ्लेक्ट गुजार दो। ओके, अब मेरे को बताओ नॉर्मल कहाँ होगा इसका? नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है बताओ? सेंटर से। देखो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ले सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है आप कहीं भी ले सकते हो। वैसे नॉर्मल कहाँ होगा भाई? आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक स्फीयर है, हैं, और इसके परपेंडिकुलर डालते हो तो हमेशा कहाँ से मिलता है? सी। इसका परपेंडिकुलर डालोगे कहाँ मिलेगा? सी। इसका परपेंडिकुलर डालोगे कहाँ मिलेगा? सी। तो हमेशा इसका नॉर्मल कहाँ से मिलेगा? तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? देखो हमेशा
बैक साइड नहीं होगा इसका नॉर्मल, दिस इज इसका नॉर्मल हो गया। अब आगे माना कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहां रखना है, चलो रे ऑफ लाइट कहां एंटर करेगी, जहां नॉर्मल बना रखा है वही हम रे ऑफ लाइट को एंटर करेंगे। ये तो हमने पढ़ाया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाया कि नहीं, इस क्लास से पहले की डेफिनेशन है। ओके, तो अब हां आप बिल्कुल इसके पास में क्या छोड़ दोगे, रे ऑफ लाइट इसके बिल्कुल नॉर्मल पे। अब बताओ, देखो यहां बिल्कुल ध्यान में रखना है, टेल मी रे ऑफ लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है, रे ऑफ लाइट इसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाओ और बिल्कुल ऐसे बनाओ, ठीक है, इसका नॉर्मल हो गया। अब कहां जाएगी रे ऑफ लाइट बताओ। हां, ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये वाला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा होगा से मतलब है इसका थोड़ा सा नजदीक करो, क्योंकि बहुत बारीक बारीक एंगल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एंगल होंगे। अच्छा, अभी रे ऑफ लाइट किधर उड़ जाएगी बताओगे, ऐसे उड़ेगी कि नहीं, सीधी नहीं गई ना, सीधी ना जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगी इसके अंदर, हम थोड़ा सा इसको, ताकि अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मार्क कर सके, इसलिए हम इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ऐसे गुजार देंगे। भाई रे ऑफ लाइट गई किस तरफ उड़ी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या करेंगे, बैक साइड प्रोड्यूस करो, किसको, इस लाइट को। अच्छा, एक लाइट इधर से जाएगी लाइक दिस, ऐसे चलेगी ऐसे, तो ये आगे क्या होगी, डायवर्ज हो रही, दे कांट मीट एक्चुअली बट दे कैन मीट वर्चुअली, लाइक बैक साइड प्रोड्यूस करोगे, इसको बिल्कुल बैक साइड प्रोड्यूस करोगे। देखो ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो ये वाला ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है भाई इसका, मैं फिर बना रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट बनाओ, मेरे पास स्केल होता तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये अच्छे से बना देता। और ये इसका क्या हो गया है, व्हाट इज दिस, अरे भाई ये क्या है, सी सेंटर है, और ये क्या बनी इसकी इमेज। देखो ये यहां तो मिलेंगे, ये बैक साइड में, बैक साइड आएगी कहां मिलेंगे, यहां। अब कहो सर इसको तो डॉटेड बनाया है, जब रियल पहले से लाइन जा रही है तो उसके वापस भी क्या आएगी, वही रियल रहेगी, तो उसको डॉट 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 कैसे बनाओगे, पहले से रियल। तो आप इसको बनाते नहीं हो, लेकिन समझो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इसको बैक साइड पर बोलो कि यहां क्या बन गई है, इमेज बन गई है। डन, इमेज डायग्राम सही बन गया तो आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा। अब एंगल ऑफ फाई क्या होगा, फिर दोबारा मैं फिर बता रहा हूं, पिछली बार जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को बिल्कुल नहीं करना है। आई किसके बीच में होता है, नॉर्मल एंड, तो अच्छा नॉर्मल कहां है, देखो ये पूरा एंगल क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, दिस इज एंगल आई। आगे रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, ऐसे मुड़ जाती है ऊपर की तरफ। अब बताओ आई, तो आर कहां होगा बताओ मेरे को, दिस इज एंगल, भाई आर किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा बैक साइड प्रोड्यूस करो, देखो भाई ये लाइन यही है ना, बोलो ये वाली लाइन यही है और ये वाली यही है, तो क्या मैं इसको आर लिख सकता हूं, बोलो ध्यान से देखो, वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं भाई। एक तो अलाइन होगी ये, यहां तक डार्क है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद एक और है डॉट 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 डॉट, और ये क्या है आर, और ये क्या है, उसको यहां ये समझना है, बस आपको ये करना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम एक तकिया कलाम कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसके साथ लेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, ठीक है, हर किसी केस के अंदर आप ऐसे ले लेना। बीटा किसके साथ होगा, इमेज, और गामा सेंटर के साथ, ठीक है। और अब कौन सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, एक्सटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी, इनका नाम लिख दो आप, ठीक है। ओ आई सी तो हो गया, इसको नाम लिख दो आप समथिंग एम, और ये क्या होता है P, ठीक है। और इसके नजदीक अब इसका एल्टीट्यूड डालो, एल्टीट्यूड डालोगे, इसको आप नाम क्या रख दो Q, वैसे P और Q काफी नजदीक होंगे। डन, तो आप P और Q की बजाय P भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो लगभग किसके नजदीक है, P के नजदीक है, तो आप P रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, करने से पहले एक चीज बता रहा हूं, इसमें आपको अल्फा बीटा गामा
और एंगल आई एंड एंगल आर के साथ हमें रिलेशन बनाना है। कोई भी चीज छूटनी चाहिए और कुछ ऐसा बनाओ रिलेशन विद द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो आप यहां देखो ट्रायंगल एम, कौन सा देखोगे आप, कौन सा बेस्ट लगेगा? देखो भाई ट्रायंगल एम आई सी, देखो भाई इन ट्रायंगल एम आई सी, बताओ भाई एम आई सी ट्रायंगल क्या है? मैं बना रहा हूं डॉट डॉट, ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, उसके बाद ये डार्क है, और ये एंगल क्या है? बीटा। ये एंगल क्या है? आर। एंड व्हाट इज दिस? बोलो कोई गलत तो नहीं है ना? यही है ना? दिस इज एम, दिस इज बी सी एंड दिस इज आई। गामा इज इक्वल टू व्हेन गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे तैसे करके आर को निकाल लाओ। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। ना ना गामा हां गामा माइनस बीटा, बाद में हम इंटरचेंज कर देते हैं। सो r is equal to gamma minus beta, this is equation 1 where we have to substitute in next equation, जहां पे next इक्वेशन मिलेगी वहां इसको सब्स्टिट्यूट करें। डन हो गया। अब हमें क्या मिल गया? अल्फा सॉरी गामा बीटा r। हमें i चाहिए और i के साथ में जो कुछ मिलता है वो देखो। तो i कहां है? देखो ध्यान से देखो, i क्या है? देखो ट्रायंगल बताओ, ये पहला केस आ गया, दूसरा ट्रायंगल का तो इन ट्रायंगल MOC, MOC हो गया। देखो ट्रायंगल बना देते हैं, ये डार्क है, उसके बाद ये वाला क्या है बताओ भाई? व्हाट इज दिस? हां ये वाला क्या है बताओ भाई? ये वाला क्या है भाई? इधर दिस इज, ये क्या है भाई? गामा। ये क्या है बोलो? पूरा एंगल कितना है? ये i, और ये पूरा एंगल कितना है? अल्फा। मैंने ट्रायंगल ये वाले नहीं लिए, i वाली, मैंने o वाली ली है, O M C। तो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? i, और ये इस तरफ क्या है? यहां तो अभी वही है, क्या है यहां? गामा। तो यहां एक और रिलेशन बन गया, बताओ भाई? दिस गामा इज इक्वल टू i प्लस अल्फा, देन दिस i इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर बता रहा हूं, यदि ये पोर्शन आपका हो गया तो समझो आपको आधा नहीं मतलब पूरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो जनरल मैथमेटिक्स है, 10th की मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का मैथमेटिक्स है, जो आप आराम से कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं? ठीक है, ये कोई मीडियम दूसरा है जिसका रेफरेंस क्या लिखेंगे? μ2। तो ये कोई मीडियम क्या है? रेयर, जिसका रेफरेंस क्या है? ये फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हम बाद में मेन जो है ना, ये पार्ट लिखना जरूरी है। उसके बाद तो जगह छोड़ के कर दो, मेन चीज लिखने के बाद तो बाद में फॉर्मेलिटीज कर दो। फॉर्मेलिटीज ना भी कर पाओ तो भी एग्जामिनर इसको देख के नंबर दे देगा। आप फॉर्मेलिटी में टाइम लगा दो, मेन चीज करो, फॉर्मेलिटीज बाद में हम फॉर्मेलिटीज क्या करेंगे? सपोज वी आर गिवन मीडियम ऑफ रेफरेंस μ2 हैविंग कॉनकेव टाइप, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं और यहाँ ऐसे ऐसे इमेज मिल जाती है। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट, बीटा इमेज, गामा सेंटर, ये सभी बनाते हैं ना। डन। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बताओ भाई स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ते हो? पहले sin ऑफ i इज इक्वल टू sin ऑफ r एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। 1 से 2 में रिफ्लेक्ट आई है, देखो 1 से 2 में रिफ्लेक्ट आता है, ऐसे लिखते हैं। तो 1 में जो एंगल है i और 2 में जो एंगल है r, और मैंने बताया था sin i किसके बराबर है? i के। ये किसके बराबर है? r के। और एक फार्मूला आपने और पढ़ा है, याद रखो, μ2 अपॉन μ1। आप अपने 10th स्टैंडर्ड तक n1 n2 रखते थे, ये हम μ2 यूज करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात कुछ नहीं है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, i μ1 μ2 r ऐसे बना। बोलो समझ में आएगी ये बात? अब फिर दोबारा हमें यहाँ क्या ध्यान में रखना है? i और r की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो क्या करोगे? i की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, गामा माइनस अल्फा और साथ में क्या है? r की जगह करोगे गामा माइनस बीटा, μ2 गामा माइनस बीटा। डन। अब आप कहोगे जैसे i r सभी छोटे एंगल है ना, ऐसे ही सिमिलरली आप बताओगे, ऐसे ही आप यहां बताओगे कि जब ये एंगल छोटे हैं तो इसके अंदर अल्फा, बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल,
ये जो स्मॉल एंगल है तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, दिस आई इज इक्वल टू सॉरी दिस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, दिस बीटा इक्वल टू tan बीटा एंड दिस गामा इक्वल टू टेल मी tan गामा। आप इसमें ये कोमा लगा दो, कोमा लगा दो, ठीक है। तो अब सीधा एट प्लेस ऑफ अल्फा क्या रखोगे, tan अल्फा, एट प्लेस ऑफ बीटा tan बीटा, एट प्लेस ऑफ गामा tan गामा। डन। अब हम इसके बाद करते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। हमारे पास गिवन इक्वेशन ये बन गई, इस इक्वेशन को कोई नाम दे दो 3 और इनकी सभी के वैल्यू रखते जाओ। सी अल्फा ऑटोमेटिक समझो, अल्फा किसको कहोगे, tan अल्फा। सी tan अल्फा कैसे हो, ये अल्फा। देखो ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के लिए PO। तो अब क्या बोलोगे यहां, बोलो हाँ ये बात लिखोगे, क्या बोलोगे MP डिवाइड बाय OP या PO। ओके माइनस म्यू1 ऐसे कैसे है, और उसके बाद ये क्या है, ये गामा है। अरे तुम देखो जी गामा का है, ये गामा है, CP बोलो ना, tan गामा दिस सी ये गामा है, अल्फा तो यहाँ है, गामा कहाँ है, ये गामा। तो MP अपॉन CP माइनस अल्फा, यहाँ देखो फिर दोबारा मिस्टेक हो जाएगी, अल्फा बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, हाँ tan अल्फा क्या हो जाएगा, MP बाई OP, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा MP बाई OP। अब आगे वाला मैं आपसे पूछूंगा, आगे वाला आप बताना मेरे को बीटा की जगह, चलो ये तो ऐसे कहते अल्फा क्या है, अल्फा वही है जो पहले है, और अल्फा क्या हो जाएगा MP अपॉन OP माइनस बीटा बताओ, गामा है सर वो, दैट इज गामा, दैट इज अल्फा, नहीं उसके आगे वाला ये हाँ गामा है, तो गामा की जगह रखो गामा, दिस इज गामा, तो क्या आ जाएगा MP अपॉन CP माइनस बीटा, MP अपॉन IP, MP अपॉन IP या PI, MP अपॉन IP। डन। सभी में MP कॉमन हो गई, सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचा क्या, म्यू1 1 बाय CP। व्हाट CP, CP क्या है, व्हाट CP, अरे सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को क्या नाम देते हो, R। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इमेज को क्या नाम देते हो, V। और बच गई क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या नाम देते हो, U। बट यूजिंग साइन कन्वेंशन, यहां अजम्पशन तो नहीं कहोगे, लेकिन चौथे पॉइंट में एक बात बता सकते हो कि यहां भी हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। और क्या होता है साइन कन्वेंशन, लेफ्ट ऑफ द लेंस नेगेटिव, राइट ऑफ द लेंस पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। डन। अब करो CP, व्हाट CP, माइनस ऑफ R। डन। माइनस 1 बाय OP क्या है, ऑब्जेक्ट माइनस का U। तो मैं आगे एक बार कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। म्यू2 आगे बोलो, CP, व्हाट इज CP, माइनस ऑफ R माइनस 1 बाय IP माइनस ऑफ V। ओके, तो मैं इसमें क्या करूं, प्लस हो गया, मैं इसको लिख देता हूं 1 बाय U माइनस 1 बाय R। बोलो कोई गलत तो नहीं होगा भाई, मैंने इसको आगे लिया है, एक स्टेप एक्स्ट्रा जरूर हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो मत, फिर दोबारा वही गलती हो जाएगी, और डायरेक्ट कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं। आप इसके साथ में क्या लिखना है, म्यू1 भाई, इसको आगे ले आए, म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको पीछे ले आए, आगे बताओ, फिर इसको आगे ले आता हूं म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन R। बोलो समझ में आया। अब R वाले कर लो एक तरफ, ठीक है, R वाले एक तरफ कर लो, और ये वाले एक तरफ कर लो, तो देखो इधर क्या आ जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1। क्या करोगे बताओ भाई, ये म्यू2 माइनस का, ठीक है, और म्यू1 प्लस का। अब बताओ क्या आएगा इसके अंदर, ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, म्यू1 इसको उधर उठा के रखो, इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू2 बाय V माइनस म्यू1 बाय U। और इधर क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओगे, बताओ बेटा, म्यू2 अपॉन R प्लस माइनस म्यू1 अपॉन R। तो ध्यान से देखो, हाँ एलसीएम ले लेंगे, इसको उधर लेके आए प्लस, और इसको उधर लेके गए माइनस, ये ऐसे कैसे है, और यहाँ ये भी ऐसे कैसे है। यहाँ आप
1/r कॉमन लो, एलसीएम लो, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा लास्ट में? टेल मी। दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r कॉमन हो गया, μ2 अपॉन v and μ1 upon u. So this is the expression for rare to denser in case of concave refracting surface and image is case of virtual. समझ आ गया? मैंने आपको रियल का भी केस बताया था, उसमें भी क्या बन के आया था याद हो तो? μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, ये सेम का सेम बनाया था। ओके, इतना समझ में आया आपको? हाँ भाई समझ में आया आपको? ओके, अब ये सारा बता दिया मैंने, अब हम इसका अपोजिट केस करेंगे। क्या? डेंसर टू रेयर। डन। मैं केवल आपको इमेज रे डायग्राम बनाऊंगा, बचा हुआ आपको करना है। डन। ओके सर। हाँ, तो अब हम करते हैं कौन सा केस? डेंसर टू रेयर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस, और केस कौन सा है? रियल। डन। तो अब हमें पता है इस केस के अंदर रियल कब बनती है, बताओ भाई। रियल कब बनेगी? जब आप बहुत दूर रखते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फोकस से तरफ रखोगे तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। तो पहले में क्या करना है? रियल। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, यहां से आप सीधा यहां मिला दिया। अच्छा, इसका नॉर्मल ऐसे बनाओ। अब एक भाई साहब तो ऐसे बना दिया, ये गलत है, ठीक है? नो, नाम किसी का नहीं लेना है, ठीक है? रे ऑफ लाइट से गई, और उसके बाद रे ऑफ लाइट देखो डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो इसके तो पार होगी, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो यहां मिल जाएगी। एक रे यहां से निकल रही है, एक रे देखो भाई यहां से निकल रही है, एक यहां से, और जहां ये मिलेगी ये क्या बन जाएगा? इमेज। दैट इज नोन एज इमेज। क्या बन जाएगी ये? इमेज। ओके। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है इसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा। इमेज जो एंगल बनाता है जिसे हम क्या बोलेंगे? बीटा। और ये जो सेंटर के साथ में एंगल जो बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे? गामा। अब आई आर लिख दो, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। बस अब आपको यहां क्या गेन करना है, मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा ये बात। इन ट्रायंगल बोलो कौन सा ट्रायंगल है? इसको नाम क्या दोगे? एम, एंड दिस इज पी। और ये देखो जब इसका एटीट्यूड डालते हैं लगभग किसके पास आएगा? पी के पास आएगा। नाउ इन ट्रायंगल एम बोलो कौन सा है जिसमें हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं? देखो ये लो ट्रायंगल एम सी आई। इन ट्रायंगल एम सी आई, सी क्या हो जाएगा बताओ? एम सी आई के अंदर क्या होगा बोलो? एंगल आर इज इक्वल टू बोलो, एंगल आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बोलो ये बात होगी कि ना? गामा प्लस बीटा। वेरी गुड। देखो इसके लिए आप है ना, इसकी सुविधा के लिए डायग्राम बनाना है। जो डार्क है उसको डार्क लिख लो, जो डॉटेड है ना उसको डॉटेड कर लो। बताओ भाई ये बीटा हो गया, ये क्या है? आर। तो आर अल्फा गामा और बीटा के बराबर होगा कि नहीं? हो गया। आपको क्या निकालना है? आर निकालना, आपको आर मिल गया। बस दूसरी ट्रायंगल लो जिसमें आई है, जल्दी से बताओ मेरे को कौन सी ट्रायंगल? जल्दी इन ट्रायंगल बोलो बोलो आई है, जल्दी करो। एमओसी। एमओसी, वेरी गुड। बहुत अच्छे ही पढ़ रहे हो आप आजकल, पर कब तक करोगे इसका नहीं पता। ट्रायंगल बनाओ भाई तुम, ऐसे ऐसे, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। व्हाट इज दिस? एंगल गामा, दिस इज अल्फा, एंड दिस इज एंगल आई। फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, एंगल आई किसके साथ में होता है? इंसिडेंट एंड नॉर्मल के साथ में। एंगल आर नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड के साथ में। नाउ बताओ भाई क्या बताऊंगा इसमें? दिस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, दिस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, और यहां ये बन जाएगा दिस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। बताओ भाई क्या होगा? बताओ। दिस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। आई निकालना है ना, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। डन। फिर वही बातें लोगों क्या? यूजिंग स्नेल्स लॉ। चलो मैं जल्दी जल्दी से बनाते जाओ। अब तो आपके पास सब कुछ मिल गया, बना बनाया कटी कटाई सब्जी, आपको तो बस तरकारी बना के दिखाना। ओके नाउ सी ट्रायंगल बोलो, कौन से ट्रायंगल बोलो? ट्रायंगल छोड़ो, अब आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे। म्यू इज इक्वल टू sin ऑफ i डिवाइडेड बाय sin ऑफ
r दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 1 से 2 बोलो ये किसके इक्वल हो जाएगा i डिवाइड बाय r क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा बताओ भाई μ2 μ1 r I at place of I and R you can write μ2 R is equal to I plus alpha sorry okay at place of I gamma minus हाँ बिल्कुल स्पीड बनानी जरूर है लेकिन गलत नहीं करना स्पीड के अंदर R की जगह रखना है ना आपको R कहाँ है भाई अल्फा मतलब सब चौपट μ1 के साथ में I हाँ अब रखो I की वैल्यू R के रखेंगे I क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा डन अब बताओ आप बताओगे अल्फा बीटा एंड गामा आर कैसे एंगल है स्मॉल एंगल तो बताओ अब क्या करेंगे इसकी जगह रख देंगे अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बीटा इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा चलो अब आगे बोलो हाँ बोलो भाई μ2 अल्फा tan अल्फा सी mp अपॉन अल्फा कहाँ है ये सो mp अपॉन op लिख दो मैं mp अपॉन op प्लस mp अपॉन oi बोलो लिख दूं भाई oi क्या है इमेज यहां बनी है दैट इज mp अपॉन oi बेटा यही है ना आगे μ1 अल्फा वेयर इज अल्फा इज हियर ये सेम लिखना आपको तो क्या हो जाएगा इसके अंदर बताओ भाई अरे अल्फा नहीं है भाई साहब गामा है भूल मत जाया करो mp अपॉन cp और माइनस अल्फा mp अपॉन op यदि आप थोड़ा सा ध्यान रख लो ना o फॉर ऑब्जेक्ट i फॉर इमेज c फॉर सेंटर तो आप ऑटोमेटिक इसको बिना बार-बार देखे mp अपॉन op o क्या है ऑब्जेक्ट और p क्या है op mp अपॉन oi इमेज mp अपॉन cp सेंटर के लिए क्योंकि गामा किसके साथ बनता है सेंटर के साथ में cp mp अपॉन op ऑब्जेक्ट के लिए खत्म mp member of parliament has been cancelled μ2 1 by op ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी गुड अच्छा यहां आप क्या लोगे माइनस का u आगे बोलो प्लस oi क्या है इस तरफ पॉजिटिव है प्लस 1 by b ओके आगे μ1 आगे बोलो सर वो OI की जगह PI आएगा OI देर दो OI सर ये OI यहाँ OI की जगह है PI चलो लिख दिया भाई मैं तो सीधा इमेज का लगा रहा हूँ PI I क्या है यहाँ पे इमेज के लिए आगे बोलो μ1 1 by CP क्या है CP ये जो माइनस होगा माइनस हो आगे बोलो अच्छा PI है तो V हो गया अच्छा ये क्या है भाई गामा OP क्या है ये क्या है भाई गामा है ना तो गामा किसके लिए होगा बताओ भाई CP और CP क्या है माइनस अल्फा माइनस MP क्या है OP कितना है माइनस माइनस प्लस अब अंदर पास कर दो देखो भाई μ2 माइनस ऑफ आगे बोलो μ2 डिवाइड बाय b आगे बोलो μ1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ आगे बोलो μ1 डिवाइड बाय u हो गया अब एक जैसा एक तरफ ले आओ दूसरा अलग कर दो इसको इधर उठा लो μ1 प्लस का हो गया माइनस μ2 ठीक है मैंने पहले लिख दिया और इधर बताओ μ1 बाय u माइनस μ2 बाय दोनों में फर्क देखो पहले वाला हमने ये डिराइव किया देखो ध्यान से μ2 माइनस μ1 था इसमें उल्टा हो गया मींस आप एक याद रखो ये वाला फिर उसका पोस्ट क्या कर दो जहां 2 आप कर दो लेकिन शुरुआत में हम यहाँ सर μ2 के अपॉन v करें μ2 अपॉन u करें क्योंकि यहाँ μ2 अपॉन क्या आ रहा है v ठीक है हाँ c μ2 अपॉन v हाँ ऐसे तो ये एक्सप्रेशन आपको बन जाएगा तो यहाँ इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ आपके पास क्या बन जाता है एक्सप्रेशन बन जाता है ठीक है कहीं ना कहीं मेरे को हल्का सा वो लग रहा है सी
म्यू टू इधर म्यू टू है, पी आई 1/v, म्यू वन 1/r, ठीक है, ओके, म्यू वन बाई यू, ठीक है, यहाँ तो सही आ रहा है, इमेज भी ऐसे बन रही है। अच्छा, यहाँ आपने क्या किया है, कुछ याद आया? रे फ्लैट किसी मेथड की है? डेंसर से है मीडियम 2 से 1 या 1 से 2? 2 से 1 तो क्या लिखोगे जी? म्यू वन अपॉन म्यू टू, क्योंकि मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ये आ नहीं रहा है, 2 से 1 में आ रहा है ना, 2 से 1 में आ रहा है तो 1 से 2 आई बार आर, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, और सारा का सारा क्या हो जाएगा 1 1 2 2, अब करो लास्ट में बताओ भाई, अब बताओ। म्यू वन उसको उधर लेके जाओ, इधर ले जाओ उसको भाई, इसको उधर ले जाओ, म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई आर। अच्छा, इधर लेके आओ उसको, म्यू वन बाई वी म्यू टू बाई यू। दिस इज द राइट इक्वेशन, क्योंकि अब देखो 2 की जगह 1 करो, 2 की जगह 1 करो, 1 2 जहाँ 2 1 करो, 1 म्यू वन बाई वी म्यू टू बाई। लेकिन एक कैसे याद रखोगे, यहाँ ये ध्यान रखना है, एक इसलिए याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ म्यू टू आगे तो म्यू वन पीछे, यहाँ म्यू टू आगे म्यू वन पीछे, ये तो सेम जैसा, इसमें क्या है म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू माइनस, ये तो सेम है ना। अच्छा, आप चाहो तो इसके अंदर क्या कॉमन ले सकते हो, बताओ भाई, आप इसमें r कॉमन ले सकते हो, दोनों के डिवाइड में क्या कर दोगे r, ये इक्वेशन बन गया।